हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देख लीजिए आज मार्केट ने कहाँ पे मूव दिखाई है, कल मार्केट क्या कर सकता है। देखिए आज के दिन हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट अपना ये वाला जो लेवल है इसका 23,400 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन आता है तो मार्केट एक अच्छी खासी फॉलिंग में आ सकता है। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन तो हुआ इसके नीचे का, बट एक क्लोजिंग नहीं दे पाया नीचे के लेवल पे। आवरली के टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट के अंदर इसके नीचे के लेवल की क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। ठीक है जी। मार्केट ने सुबह ओपन होते ही एक अपसाइड का मूव दिखाया अपर साइड की तरफ। अब यहाँ पे हम ट्रेड की प्लान कैसे कर सकते थे, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे हम पहले ये वाले लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। ये वाले लेवल्स हमने मार्क कर लिए। अब आपको पता है मार्केट पहले ये वाले लेवल्स को सपोर्ट पहले एक्ट कर रहा था। यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट था, सपोर्ट था। 4 बार कम से कम ये लेवल सपोर्ट की तरह काम किया हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन आया है। ब्रेक डाउन आने के बाद क्या होता है, ये लेवल्स फिर जो सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन का, आपको मैंने कई बार बता रखा है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है, जब ये लेवल पे रिटेस्टिंग होने आया ब्रेकडाउन के बाद, रिटेस्टिंग होने आया तो यहाँ पे कुछ भी रेड कैंडल जैसा कुछ एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं दिखी। ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल जस्ट फिर एक डोजी बन गई। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या सीन हो रहा था, मार्केट को इन्हीं वाले किसी लेवल से एक शॉर्टिंग दिखानी चाहिए थी। मार्केट ने सुबह ओपन होते ही ये वाले लेवल्स पे आया, एक शॉर्टिंग दिखा दी, पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ एक अच्छी वाली शॉर्टिंग नहीं बन पाई। अब अगेन उस वाले लेवल्स को टेस्ट आया और यहाँ पे एक रेंज बन गई। रेंज बनने के बाद मार्केट ने इसको दिया एक अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट। यहाँ पे आप एक बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते थे, क्योंकि अब सीन यहाँ पे क्या बन रहा था, सीन ये बन रहा था कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में काम कर रहा था पहले से ही। आपको मैंने काफ़ी बार बता रखी है एक थ्योरी, उसका नाम है फेक रेंज ब्रेक थ्योरी। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, मार्केट एक रेंज में जब काम कर रहा होता है उसके बाद किसी भी एक साइड की तरफ ब्रेकआउट या फिर नीचे की साइड की तरफ ब्रेक डाउन आ जाता है और वो फिर फेक आउट की तरह हैपन होने लग जाता है। तो मार्केट अपने ऊपर वाले लेवल्स को टेस्ट करने आता है। अगर नीचे की साइड फेक हो रहा है तो, अगर ऊपर की साइड फेक हो रहा है तो वो अपने नीचे वाली रेंज को टेस्ट करने ज़रूर आता है। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे भी यही सीन कर रखा है। मार्केट के पास ऊपर के लेवल्स पे एक अच्छी खासी सप्लाई रेंज थी, नीचे के लेवल्स पे एक अच्छी खासी डिमांड रेंज थी। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखाया, बट ये फेक आउट की तरह यहाँ पे एक्ट करने लग गया जब मार्केट इन वाले लेवल्स पे ब्रेकआउट दिखा रहा था अंदर की साइड पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते थे और टारगेट यहाँ पे आप क्या प्लान कर सकते थे, देखिए टारगेट भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। मार्केट लो बनाता है, रिट्रेस करके दोबारा से न्यू लो बनाता है, एक अगेन ऊपर की साइड आता है, मार्केट अगेन नीचे की साइड आ जाता है। ठीक है। अब मार्केट इस वाले लेवल्स के अपसाइड आ रहा है तो फिर ये वाले लेवल्स के टारगेट यहाँ पे इसके फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड नेगेटिव में चल रहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव में ही है। तो यहाँ पे इसके टारगेट बनते थे यहाँ के ब्रेकडाउन होने के, ब्रेकआउट होने के बाद। ठीक है ट्रेडर्स, तो आज की ट्रेड यहाँ पे प्लान ये हो सकती थी। मैंने भी यहाँ पे प्लान करी हुई है। मैंने यहाँ पे पीई को शॉर्ट करके रखा हुआ था, 1:2 के अराउंड यहाँ पे मुझे टारगेट मेरा मिला। अब देख लेते हैं कल मार्केट क्या प्लान कर सकता है। कल के लिए हम थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे तो देखिए थोड़ा सा भी ट्रिकी हो चुका है मैटर। ये एक लेवल अच्छी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ध्यान से देखिएगा आप, ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइम के आसपास यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट आया था। अब दोबारा उसी लेवल्स पे आके मार्केट ने एक अच्छी खासी थिक कैंडल्स बना रखी है। ठीक है। और यहाँ पे फेक आउट भी हो रखा है। जो कुछ सेलर्स अभी भी ट्रैप होंगे उन सबका एसएल अभी भी यहाँ के लेवल्स पे होगा। हमने पहले भी प्लान करके रख रखा था कि मार्केट ने यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है उन सबके एसएल अभी भी ये वाले लेवल्स के होंगे। ठीक है। क्योंकि अभी 1:2 मार्केट ने दिया नहीं है जो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया है। कुछ ने हाँ कर लिया होगा प्रॉफिट बुकिंग, पर कुछ अभी भी काफ़ी लोग के एसएल इन वाले लेवल्स के ऊपर है। 23,650 के अराउंड अभी भी काफ़ी ऐसा यहाँ पे पेंडिंग दिख रहे हैं। ठीक है ट्रेडर्स, तो यहाँ पे अब सीन थोड़ा सा टिपिकल हो चुका है। ठीक है। यहाँ पे बाइंग साइड का अब सीन दिख रहा है, सेलिंग की साइड का सीन नहीं दिख रहा है।
अभी तक के प्राइस के हिसाब से जो डाटा है उसके हिसाब से यही लग रहा है। और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मार्केट के अंदर ये वाला हफ्ता गया था पूरा, ठीक है, मार्केट ने कुछ भी मूव नहीं दिखाई, अराउंड 200 से 100 पॉइंट के अराउंड मार्केट ने मूव दिखाई थी। जो इससे पहले नेक्स्ट वीक गया था उसमें ही मार्केट ने 200 पॉइंट की रेंज दिखाई थी, 23,600, 23,400 या फिर 300 के अराउंड आया था। 2 हफ्तों से मार्केट ने कोई एक अच्छी खासी रैली दिखाई नहीं है। ये वाला हफ्ता एक अच्छी रैली का हो सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा इस वीक, ठीक है जी। इस वीक एक अच्छी खासी कम से कम आपको 500 टू 600 पॉइंट की रैली आइदर साइड, आइदर डाउन साइड या फिर आइदर अप साइड आपको देखने को मिल सकती है इस वीक में, ठीक है। अब अभी प्लान क्या हो रखा है, अभी मार्केट ने ये वाले लेवल्स जो रजिस्टर्स की तरह काम कर रहे थे उनको ब्रेक करके ब्रेकआउट आया था, उस पर एक रिट्रेसमेंट आके अब यहाँ से सीन अप साइड का दिख रहा है। अब प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं, देखिए प्लानिंग करने के लिए आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस वाले जोन को मैं थोड़ा सा भी हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ये लेवल दिख रहा होगा, यही वाली पहले वाली रेंज, ये ऊपर के रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है। अभी मार्केट ने अपना ऊपर के साइड का रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट नहीं दिखाया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन है, देखिए इस वाली ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छी तरह रेस्पेक्ट दे रहा है मार्केट। मार्केट ने फर्स्ट टाइम इसे टेस्ट दिखाया, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ टाइम, और यहाँ पे आते आते लास्ट टाइम पे मार्केट ने इसे एक छोटा सा ब्रेकआउट में यहाँ पे दिखा रखा, आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कल के दिन क्या होता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ग्रीन कैंडल सी कुछ आपको देखने को मिलती है, तो पहला टारगेट आपका 23,650 का अराउंड रख के आपके यहाँ पे फर्स्ट टारगेट इस वाले जोन के होंगे, ठीक है, अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड आता है स्टैंड लाइन का। तो बाकी मार्केट को ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए अभी। अगर ये वाले लेवल्स मार्केट ब्रेक हो जाते हैं तो फिर मार्केट के पास ये वाले लेवल्स के सपोर्ट होंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा काफ़ी बार टेस्टेड हो चुके हैं ये लेवल। ये वाले लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट साइडवेज में आ सकता है, कुछ ज़्यादा मूव नहीं करेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो आपको टारगेट 23,650 के अराउंड के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर ये वाले लेवल्स मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगा, जस्ट ऐसे वाला, ठीक है। अभी मार्केट को सेलिंग की तरफ मत प्लान कीजिएगा जब तक कि मार्केट के पास 23,400 का लेवल इंटैक्ट है, जब तक सेलिंग की प्लानिंग मत कीजिए। अभी ये दोबारा से रेंज में आ चुका है, ये दोबारा से रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी का तो यही सीन बन रहा है, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा फिर क्या करता है वो, कि ये वाले सपोर्ट जो रेंज है इसके अंदर साइड जाने की दोबारा से कोशिश करता है या फिर ब्रेक डाउन देके एक ट्रेंडी मूव दिखा सकता है, ठीक है। अगर ये वाले लेवल से मार्केट ओपन होता है, दैट इज 23,440 के अराउंड अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे वही सीन अगेन, ये एक रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्या सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहे हैं। अगर सपोर्ट लेवल नीचे की साइड ब्रेक हो रहा है तो ये अपना गैप फिल के लिए यहाँ पे भी आ सकता है, ये वाले लेवल्स तक मार्केट यहाँ पे टेस्टिंग दिखा सकता है। अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो ये एक ट्रेंडी मूव हो सकता है। ट्रेडर्स बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वाला वीक निफ्टी के लिए खास तौर पे एक ट्रेंडी वीक रह सकता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा फोकस कीजिए, निफ्टी इस वीक में ट्रेंडी हो सकता है, ठीक है। और ये वाली रेंज जिस साइड ब्रेक होगी उसी साइड मार्केट ट्रेंडी रह सकता है, ये बात भी क्लियर है अभी तक, ठीक है ट्रेडर्स, निफ्टी के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सीन बन रहा है, देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी सेम चीज़ अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके रीटेस्टिंग किया हुआ है आज के दिन, ठीक है ट्रेडर्स। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट होने के बाद आज के दिन मार्केट यहाँ पे टेस्ट होकर एक अपसाइड की तरफ आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड ही चल रहा है, ठीक है ट्रेडर्स। बट अभी सीन क्या हो रखा है यहाँ पे, अभी ये एक रेंज में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा इस वीक में, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं और आपको एक मोमेंटम ट्रेडिंग चाहिए तो निफ्टी पे इस वीक पे ध्यान रखिएगा, ना कि बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अपनी ये वाली चैनल रेंज के अंदर काम कर रहा है।
आपको देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट एक अपसाइड की तरफ रेजिस्टेंस फेस करता है, नीचे आ जाता है, दोबारा से सपोर्ट लेता है, ऊपर जा जाता है। तो ये एक कहीं ना कहीं ये एक चैनल पैटर्न में अभी भी फंसा हुआ है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। 52,000 का राउंड नंबर भी है, तो यहाँ पे अभी ये काफ़ी वेट करेगा, इस वीक तो वेट करेगा ही करेगा इन्हीं वाले लेवल्स में। कौन से वाले लेवल्स हैं ट्रेडर्स? 51,800 से लेके 51,000 तक, 51,200 मैक्स टू मैक्स, इसी रेंज में इस वीक काम होगा बैंक निफ्टी के अंदर। कुछ भी ट्रेंडिंग मूव आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाली है बैंक निफ्टी में। तो आप अपना इस वीक निफ्टी में फोकस बनाए रखें कि निफ्टी क्या करता है। निफ्टी इस रेंज को ज़रूर ब्रेक करेगा इस वीक में, और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है। 300 पॉइंट्स की मूव अपसाइड, 300 पॉइंट्स की मूव आपको डाउन साइड देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ट्रेडर्स, तो थोड़ा फोकस निफ्टी में बना के रखिए, देखते हैं क्या होता है कल के दिन। बाकी अभी के लिए सिर्फ इतने, बाद में फिर मिलते हैं।